नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल मस्ती की पाठशाला में। उम्मीद करता हूँ आप स्वस्थ होंगे और कंटिन्यू अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। आज मैं बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण हिंदी के 50 ऐसे प्रश्न लेकर आया हूँ, जो एसआई पुलिस हिंदी एग्जाम में बार-बार पूछे जाते हैं। तो बढ़ते हैं वीडियो की तरफ। पहला प्रश्न है, पहला जो पार्टों में बाँटा है मैंने इसे, पहला पार्ट है शब्द ज्ञान, जो भी सबसे ज़्यादा प्रश्न जो है वो यहीं से आते हैं। तो अजर शब्द का सही अर्थ है जो बूढ़ा ना हो, जो मरे नहीं, जो घिसे नहीं, जो टूटे नहीं। इसका सही आंसर होगा अजर शब्द का अर्थ होता है जो बूढ़ा ना हो। अमर और अजर में मुख्य अंतर किसका है? अर्थ का, उच्चारण का, वर्तनी का, प्रयोग का। तो इसमें जो सही अर्थ होगा वो अंतर होगा वो होगा अर्थ का। प्रश्न संख्या 3, नीरज का अर्थ है। नीरज का अर्थ जल, कमल, बादल, नदी। तो जो नीरज शब्द प्रयुक्त होता है यह जो है कमल के लिए प्रयुक्त होता है। प्रश्न संख्या 4 की तरफ बढ़ते हैं। सलिला किसका पर्याय है? तो सलिला जो पर्याय है नदी का, वर्षा का, समुद्र का, तालाब का। नदी जो पर्याय होगा वो सलिला जो पर्याय होगा वो नदी का होगा। अधम का विलोम होगा श्रेष्ठ, उत्तम, मध्यम, निम्न। तो अधम का सही अर्थ होगा उत्तम। परिश्रम का सही विलोम है परिश्रम का आराम, आलस्य, विश्राम, थकान। तो परिश्रम तत्सम शब्द है, तो इसका जो विलोम शब्द भी होगा वो तत्सम होगा। यानी जैसा विलोम पूछा जाए उसका आंसर वैसा ही हमें देना चाहिए। तो इसका सही आंसर होगा विश्राम। नवीन का सही विलोम है नवीन का पुराना, प्राचीन, जीर्ण, तीनों। तो नवीन का सही जो विलोम होगा यानी जीर्ण मीन्स भी पुराना होता है, इसके तीनों ही आंसर सही है, पुराना, प्राचीन और जीर्ण। जो सब कुछ जानता हो, सर्वव्यापी, सर्वशक्तिमान, सर्वज्ञ, सर्वभौम। जो सब कुछ जानता हो तो उसका सही आंसर होगा सर्वज्ञ। जो सब जगह हो उसका सर्वज्ञ, सर्वव्यापी, सर्वभौम, सर्वेश्वर। तो इसका जो सही आंसर होगा सर्वव्यापी, जो सभी जगह पर हो, सर्वव्यापी। मितभाषी का अर्थ है मितभाषी का अर्थ कम बोलने वाला, मीठा बोलने वाला, सही बोलने वाला, तेज बोलने वाला। तो मितभाषी, मित मीन्स कम, तो इसका सही आंसर होगा कम बोलने वाला। आगे बढ़ते हैं। पार्ट 2 मुहावरे। ये सबसे ज्यादा फेवरेट टॉपिक होता है। नाक में दम करना का अर्थ है परेशान करना, शर्मिंदा करना, डराना, थका देना। तो इसका सही जवाब होगा परेशान करना। प्रश्न संख्या 12, दांत खट्टे करना का सही अर्थ है अपमान करना, पराजित करना, मारना, डराना। सही आंसर होगा पराजित करना। हाथ पर हाथ धरे बैठने का सही अर्थ क्या होगा? आराम करना, बेकार बैठना, इंतजार करना, मेहनत करना, बेकार बैठना। 14, लोहे के चने चबाना, असंभव काम, कठिन काम, खतरनाक काम, व्यर्थ काम। तो इसका सही आंसर होगा कठिन काम। प्रश्न संख्या 15, 9 2 11 होने का अर्थ है जल्दी पहुंचना, गायब हो जाना, भाग जाना, धोखा देना। तो इसका सही आंसर होगा भाग जाना। आंखों में धूल झोंकना। प्रश्न संख्या 16, आंखों में धूल झोंकना का अर्थ है धोखा देना, अपमान करना, डराना, झगड़ा करना। इसका सही आंसर होगा आंखों में धूल झोंकना यानी धोखा देना। खून पसीना एक करना, लड़ाई। प्रश्न संख्या 17, खून पसीना एक करना का सही अर्थ होगा लड़ाई करना, बहुत मेहनत करना, घायल होना, क्रोधित होना। सही आंसर होगा बहुत मेहनत करना। चोर की दाढ़ी में तिनका, चालाकी, अपराधबोध, डर, ईमानदारी। तो इसका सही आंसर होगा डर, अपराध बोध होना, सॉरी। सिर पर चढ़ना का अर्थ है सम्मान देना, बिगाड़ देना, डांटना, डराना। सही आंसर होगा सिर पर चढ़ाना का अर्थ होता है बिगाड़ देना।
आसमान से गिरा खजूर में अटका का अर्थ है प्रश्न संख्या 20। भाग्यशाली, एक मुसीबत से दूसरी में पड़ना, मेहनती, साहसी। तो इसका सही जवाब होगा एक मुसीबत से दूसरी में पड़ना। पार्ट 3 व्याकरण, जहां 90% गलतियां होती हैं। वह जा रहा है काल है, वह जा रहा है, तो इसका काल होगा वर्तमान काल। वह जा चुका है काल है भूतकाल, पूर्ण वर्तमान काल, भविष्य काल, साधारण काल। इसका सही आंसर क्या होगा पूर्ण वर्तमान काल, यानी जो क्रिया है काम है वो पूरा हो चुका है। पत्र लिखा गया वाच्य है, पत्र लिखा गया वाच्य क्या होगा कृतवाच्य, कर्मवाच्य, भाववाच्य, मिश्रवाच्य। तो कर्ता का प्रभाव किस पर पड़ रहा है कर्म पर, यानी पत्र लिखा गया, यानी इसमें इंपॉर्टेंस किसका है कर्म का, तो इसलिए ये कर्मवाच्य होगा। जहाँ कर्ता मेन हो या कर्ता पर पूरा जोर हो वहां कृतवाच्य। राम ने खाना खाया वाच्य है, किसने खाना खाया राम ने, राम क्या है कर्ता, तो इसका सही आंसर क्या होगा कृतवाच्य। सुंदरता शब्द है विशेषण, संज्ञा, क्रिया, सर्वनाम। तो इसका सही आंसर होगा सुंदरता। सुंदरता जो है वो संज्ञा होगा, और ये संज्ञा में भी भाववाचक संज्ञा, अगर सुंदर होता तो विशेषण होता। प्रश्न संख्या 26 अच्छा लड़का में अच्छा है, संज्ञा, क्रिया, विशेषण, अव्यय। ये इसमें सही आंसर होगा विशेषण, क्योंकि अच्छा लड़का, लड़का कैसा है अच्छा है, अच्छा है उसकी विशेषता बताई जा रही है। मैं तुम वह शब्द भेद है संज्ञा के, सर्वनाम के, क्रिया के या विशेषण के। इसका सही जवाब होगा सर्वनाम के। मैं तुम ये सारी चीजें सर्वनाम में प्रयुक्त होती हैं। स्वास्थ्य का शुद्ध रूप होगा स्वस्थ, स्वास्थ्य, स्वस्थ, स्वस्थ, स्वास्थ्य। तो इसका स्वस्थ। विद्यालय का संधि विच्छेद होगा विद्या प्लस आलय, विद्या प्लस लय, विद्या प्लस आलय, विद्या प्लस आल। तो इसका सही जो जवाब होगा विद्या प्लस आलय। संधि जब भी करें, संधि विच्छेद पूछा जाए तो ये हमें ध्यान रखना है कि दोनों जो भाग दिए हैं, पहला पद और पहला भाग और दूसरा भाग, उन दोनों का एक निश्चित अर्थ आना चाहिए। अगर उसका निश्चित अर्थ आ रहा है तो आपकी संधि 99% सही होगी। राजा का पुत्र समास है द्वंद्व, तत्पुरुष, बहुब्री, अव्ययीभाव। राजा का पुरुष, राजा का पुरुष यानी इसमें जो है वो तत्पुरुष है ये, क्योंकि इसमें कारक चिन्हों का प्रयोग हुआ है। कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान के लिए अपादान से अलग होना, संबंध का की के अधिकरण में पर पे संबोधन ओ अरे। तो जब भी कारक चिन्हों का प्रयोग हो तो वहां तत्पुरुष समास होता है। पार्ट 4 देख लेते हैं साहित्य, बार बार पूछे जाने वाले प्रश्न। प्रश्न संख्या 31 रामायण के रचयिता, बहुत आसान, वाल्मीकि। तुलसीदास जी, रामचरितमानस, वेद व्यास, महाभारत, सूरदास, सूरसारावली, सूर साहित्य लहरी। ये प्रश्न संख्या भी रामचरितमानस के रचयिता मैंने अभी बताया आपको ऊपर वाले प्रश्न में, सही जवाब क्या होगा तुलसीदास। प्रश्न संख्या 33 मेघदूत के कवि हैं भास, कालिदास, भवभूति, जयदेव। तो मेघदूत के जो कवि हैं वो हैं कालिदास। कामायनी किसकी रचना है कामायनी सुर पंत जी की, प्रसाद जी की, निराला जी की, महादेवी की। तो ये जो सही आंसर आएगा इसका वो आएगा जयशंकर प्रसाद जी की कामायनी सर्वश्रेष्ठ और सबसे बड़ी और सबसे अच्छी रचना है। गोदान के लेखक हैं मुंशी प्रेमचंद, रेणु, अज्ञे, निराला। तो इसका सही जवाब होगा गोदान के जो लेखक हैं वो हैं मुंशी प्रेमचंद। 36 मेला आंचल के लेखक है प्रेमचंद, रेणु, द्विवेदी, दिनकर। तो इसका सही आंसर होगा फणेश्वर नाथ रेणु। मेला आंचल उनकी सर्वश्रेष्ठ रचना है। प्रश्न संख्या 37 राष्ट्र कवि कहलाते हैं दिनकर जी, मैथिली, शरणगुप्त, प्रसाद और पंत। यहाँ थोड़ा सा समझने की कोशिश करेंगे कि सबसे पहले जिनको राष्ट्र कवि कहा गया उनका नाम था मैथिली शरणगुप्त।
अगर मान के चलिएगा प्रश्न में दोनों ही उत्तर हैं तो हम मैथिली शरण गुप्त के साथ जाएंगे, और अगर मैथिली शरण गुप्त नहीं होता तो हम रामधारी सिंह दिनकर जी के साथ जाते, क्योंकि पहला राष्ट्रकवि मैथिली शरण गुप्त और द्वितीय राष्ट्रकवि रामधारी सिंह दिनकर को कहा गया है। प्रश्न संख्या 38, भारतेंदु हरिश्चंद्र किस युग से जुड़े हैं? तो भक्तिकाल, रीतिकाल, भारतेंदु युग या छायावादी युग? तो भारतेंदु हरिश्चंद्र जी जो हैं उनके नाम पर ही उनके युग का नामांकरण हुआ था, इसलिए उनको भारतेंदु युग से जुड़ा हुआ कहते हैं। छायावाद के स्तंभ नहीं है ये पूछा गया है, यानी छायावाद के प्रमुख 4 कवि कौन है? जयशंकर प्रसाद, पंत जी भी हैं, निराला जी भी हैं, और एक फीमेल है, क्या नाम है उनका? महादेवी वर्मा। तो प्रसाद, पंत, निराला और वर्मा, ये चारों छायावाद के स्तंभ हैं। रामधारी सिंह दिनकर स्तंभ नहीं है। सरस्वती पत्रिका किससे जुड़ी है? भारतेंदु, द्विवेदी, प्रेमचंद, पंत। तो ये द्विवेदी युग की पत्रिका है, तो सीधी सी बात है महावीर प्रसाद द्विवेदी जी से जो है सरस्वती पत्रिका जुड़ी हुई है। इन्होंने ही इनका प्रकाशन जो है 1903 ईस्वी में किया था। पार्ट 5, सबसे बड़ा एग्जाम, भारत की राष्ट्रीय भाषा है, भारत की कोई भी राष्ट्रभाषा नहीं है। 42, हिंदी दिवस मनाया जाता है 14 सितंबर को, लेकिन विश्व हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? तो ध्यान रखिएगा 10 जनवरी को। राजभाषा का सही अर्थ है देश की भाषा, शासन की भाषा, साहित्य की भाषा या मातृभाषा। तो राजभाषा का सही जवाब होगा शासन की भाषा। संविधान में हिंदी किस अनुच्छेद में? 343, 351, 370, 319। तो ये जो हिंदी संविधान में हिंदी अनुच्छेद है वो 343 में है। संविधान की भाषा है कौन सी है? हिंदी प्लस अंग्रेजी। 46, अजर अमर में कौन सा समास है? अजर और अमर द्वंद्व समास होगा सर इसमें। नीलकंठ किसका बोध कराता है? नीला है जो कंठ, नीलकंठ, मोर, शिव, विष या पर्वत? तो सही आंसर होगा शिव जी का बोध कराता है। उत्तर परोपकार का प्रश्न 48, परोपकार का विलोम है स्वार्थ, अहंकार, निर्दयता, निक्षुणता। तो इसका सही आंसर होगा परोपकार, स्वार्थ। जो पढ़ा लिखा ना हो 49 प्रश्न, अशिक्षित, अज्ञानी, निरक्षर, मंदबुद्धि। तो इसका सही आंसर होगा निरक्षर। प्रश्न संख्या 50, आज का अंतिम प्रश्न, ज्ञान का पर्यायवाची नहीं है बोध, ज्ञान का पर्यायवाची है। प्राज्ञा, विवेक भी ज्ञान का पर्यायवाची है, प्राज्ञा भी ज्ञान का ही पर्यायवाची है। अज्ञान जो है ज्ञान का पर्यायवाची नहीं है। अज्ञान जो है वो ज्ञान का विलोम शब्द है। तो दोस्तों ये था 50 प्रश्न हिंदी के महत्वपूर्ण। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो अगर पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए आपका धन्यवाद।